Hi guys, this is Himanshi and welcome to my YouTube channel Make It Make Sense. So आज हम लोग सीखने वाले हैं अपनी सेकंड शॉर्ट ट्रिक दैट इज क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर. सो कोई भी टू डिजिट नंबर का आप विद इन 5 सेकेंड्स क्यूब निकाल पाएंगे. सो हमारा फोकस यही है कि आपको ऐसी ट्रिक सिखाई जाए जो एक्चुअली एग्जाम में आप लोगों को स्पीड इंक्रीज करने के लिए हेल्प करे. क्लियर है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब निकालना किसी टू डिजिट नंबर का. पहला एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपको 18 का क्यूब निकालना है. किसका क्यूब निकालना है? 18 का क्यूब निकालना है. सो इसके अंदर भी क्या होगा, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. जैसे हमने स्क्वायर ऑफ अ टू डिजिट नंबर सीखा था वैसे ही हम लोग क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर सीखने वाले हैं. इसमें भी 3 ही स्टेप्स होने वाले हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके अंदर आपके पास में जो भी नंबर दे रखा है उसका हमें क्या लिखना है, क्यूब लिखना है. सो नंबर क्या है, लास्ट में 8 है. 8 का क्यूब कितना होता है? 512. क्लियर है? और 1 का क्यूब कितना होता है? 1. सो हमें हर चीज यहाँ पे 3 डिजिट में लिखनी है क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं. जब हम लोग स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग पेयर्स में लिख रहे थे. अब हम लोग क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें डिजिट्स कैसे लिखनी है, ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखनी है. क्लियर है? 3 डिजिट्स लिखनी है हमें. सो 8 का क्यूब ऑलरेडी 3 डिजिट के अंदर है, 512. और 1 का क्यूब जो है वो क्या होगा, 1 होगा. तो अगर आप चाहो लास्ट वाले के अंदर जीरोज ऐड कर सकते हो उसको 3 डिजिट बनाने के लिए, पर यहाँ पे अगर आप नहीं भी ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. क्लियर है? सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया है कि जो भी नंबर हमें दे रखा है उसका हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूब कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम स्क्वायर के अंदर सारे डिजिट्स जितने भी विजिबल होते थे उनको मल्टीप्लाई करते थे, वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं, जितने भी नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दैट इज 1, 8 और 3, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 × 8 × 3 दैट इज इक्वल टू 24. क्लियर है यहाँ तक बात? सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जितने भी डिजिट्स हमें दिख रहे थे उन सब का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया. सो ये हो गया है हमारा क्या, सेकेंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी है 24 जो हमने लिखी है उसको हमें क्या करना है, एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है, एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 18 × 24 कैलकुलेट करना है. ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेथड यहाँ पर या एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो आपको करना पड़ेगा जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, पर ये उतना टाइम टेकिंग नहीं है जितना कि आप 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते. क्लियर है मेरी बात? तो जैसे कि अपन देखेंगे 18 को अपन 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग स्पीडली भी कर सकते हैं. 32 आ जाएगा. 4 × 1, यहाँ पर 4 + 3 7 हो गया. देन 2 × 8 16, 1 कैरी, 2 1 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3. 7 + 6 13 एंड दिस विल बी 432. सो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालने के बाद में इस वैल्यू का प्लेसमेंट चेक करना है. प्लेसमेंट आपको बताया था मैंने स्क्वायर ऑफ अ टू डिजिट नंबर के अंदर कि हम लोग लास्ट डिजिट छोड़ते हैं. सो इसके अंदर भी वही काम हमें करना है, लास्ट डिजिट को छोड़कर हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज आई हैं उसको प्लेस करना है. सो यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे 432. और फाइनली हम क्या करते हैं, सब कुछ ऐड करते हैं. तो यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं. सो अब देखते हैं एडिशन में क्या आंसर आता है हमारे पास में. 2 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो 2 एज इट इज आ जाएगा. 1 + 2 विल बी 3, 5 + 3 विल बी 8 एंड 1 + 4 विल बी 5. सो ये हो गया हमारा 18 का क्यूब. क्लियर है हमारी बात? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई बात? नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए मेथड को यूज़ करने में. लेट सपोज आपको 85 का क्यूब कैलकुलेट करना है. किसका क्यूब कैलकुलेट करना है, 85 का. सो अगेन 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी. क्या करेंगे आप, सबसे पहले 5 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे. सो 5 का क्यूब कितना होता है, 125. यहाँ पे ऑलरेडी हमें 3 डिजिट नंबर मिला है तो हम ज़ीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, 8 का क्यूब. 8 का क्यूब कितना होता है, 512. ये भी 3 डिजिट के अंदर है तो हमें इसमें भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरोज़. तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी डिजिट्स हमें दिख रहे हैं उन सब का हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं. सो यहाँ पे हमें 8 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है. सो 8 × 5 40, 40 × 3 120. सो फाइनल हमारा क्या आ गया, 120. अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या सीखा था
कि जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अभी आई हुई वैल्यू 120 एक इजी नंबर है, तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे? ज़ीरो को आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। 12 इंटू 5 विल गिव यू 60, सो ज़ीरो इधर आ गया, 6 कैरी आ गया। 12 इंटू 8 96, 96 प्लस 6 विल गिव यू 102। सो ये क्या आ गया हमारा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, हमें इस नंबर को प्लेस करना है फाइनल के अंदर। तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट डिजिट छोड़ देते हैं, उसके नीचे क्रॉस लगा देते हैं और बाकी बचा हुआ नंबर एज इट इज़ पेस्ट करते जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। हमने क्या किया, जो भी वैल्यू थी उसको हमने लास्ट डिजिट छोड़कर उसके नीचे लिख दिया। सो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा 5। 2 के नीचे 0 है तो 2 प्लस 0 विल बी 2, 1 प्लस 0 विल बी 1 एंड 2 प्लस 2 विल बी 4, 1 प्लस 0 विल बी अगैन 1, 5 प्लस 1 विल बी 6। सो आपको कितना इजीली 85 का क्यूब कैलकुलेट करने को मिल गया है। क्या आंसर आता है, 85 क्यूब्स इक्वल टू 614125। मेरे ख्याल से विद इन 5 to 6 सेकेंड्स आप लोग एक क्यूब को कैलकुलेट कर लेंगे। जहाँ तक कि बच्चों की परेशानी है, वो लोग ये कहेंगे कि मैम यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। पर जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 3 टाइम को कैलकुलेट करने के में जितना टाइम नहीं लगेगा, उससे कम टाइम आपको यहाँ पर एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। तो बेनिफिट तो आपको इस ट्रिक से होगा, टाइम आपका सेव होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार इस वीडियो को देख लेना है, आपको ये मेथड इजीली समझ आ जाएगा और फिर आप लोग स्क्वायर भी कर पाएंगे इजीली मेरी लास्ट वीडियो को देखकर, और क्यूब भी कर पाएंगे किसी 2 डिजिट नंबर का। सो इससे आप लोग अपने कैलकुलेशंस के अंदर काफ़ी स्पीड अप कर पाएंगे, जिससे कि मेन मोटो आपका सॉल्व होता है, दैट इज़ टाइम सेविंग। क्लियर है मेरी बात? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you so much.